हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज जो कि दीपक हुड्डा जो कि और दूसरा स्वीटी बुरा दोनों ही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं और दोनों ही जो यूथ है हरियाणा का, देश का, सब उनकी वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। लोग उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो दीपक हुड्डा हो, कबड्डी के जो शौकीन हैं, जो देखने के शौकीन है, खेलने के शौकीन है, उनको पसंद करते हैं और उनके जो नक्शे कदम पे चलते हैं। और दूसरी तरफ यदि स्वीटी बुरा की बात की जाए, वो भी कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है और उनको भी लड़कियां फॉलो करती हैं, उन जैसा बनना चाहती है, उन जैसे देश के लिए कुछ करना चाहती है, उन जैसे जो माता पिता है उनका अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। तो उनकी जो अभी पूरी की पूरी पर्सनल जो स्टोरी है, पर्सनल उनके मतभेद हैं, अभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्सनल उनको बैठ के बातचीत करनी चाहिए। यदि उनकी दीपक हुड्डा की बात की जाए तो दीपक हुड्डा का भी कहना है कि उनकी यदि बहुत सारे इंटरव्यू आप भी देखेंगे तो मैंने भी देखा है, उसमें बहुत सारे इंटरव्यू में बताया कि जब वो 3 साल के थे उनकी माता गुजर गई थी, जब 12वीं क्लास में थे उनके पिता गुजर गए थे। तो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे। जब उनके पिता खेती करते थे, खेती के अलावा उन पे कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके, जिससे कि वो अपना घर चला सके। और दीपक हुड्डा की एक बड़ी बहन भी थी और उनके 2 बच्चे थे। उनके हस्बैंड के साथ भी उनका डिस्प्यूट चला था, वो भी अपने घर वापस आके बैठ गई थी। तो दीपक हुड्डा ने खुद बताया कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारी आ गई थी कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर चुका था। 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे थे, तो 12वीं के बाद वो अपनी बहन के बच्चे और बहन का और अपना गुजारा करने के लिए 4,000 की नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो क्या करते हैं, तो वो बिना कोच के कबड्डी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। 3 से 6 बजे तक वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। और रोहतक में उनका जन्म होता है, रोहतक में 10 जून 1994 में उसका जन्म होता है। और तभी से जो बचपन से ही उसने जो डाउन टू अर्थ से काम किया है, मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, तो उसमें इतना ईगो आना इम्पॉसिबल है, मेरा मानना है। और दूसरी तरफ स्वीटी बुरा हिसार की रहने वाली है, जो कि 10 जून 1993 को पैदा हुई थी, 1 साल बड़ी है दीपक हुड्डा से। और तो वो एक बॉक्सिंग प्लेयर है, बॉक्सिंग में वो भी इंटरनेशनल खेली है और उन्होंने भी 7 अभी 2024 में भी उन्होंने इंटरनेशनल जीता था, 7 खिलाड़ी बनी थी वो। और अभी ऐसा क्या हो गया, 2009 से जो दीपक हुड्डा खेलना स्टार्ट किया था और 2015 में जब उन्होंने स्वीटी बुरा ने इंटरनेशनल जीता था वुमेन बॉक्सिंग में, तब वो लाइमलाइट में आई थी। और 2015 में के उसके बाद एक दूसरे को वो जानने लगे थे, दीपक हुड्डा स्वीटी बुरा। 2015 से 2022 तक 7 साल रिलेशन में रहने के बाद, एक दूसरे को इतना पास से जानने के बाद, एक दूसरे को इतना पसंद करने के बाद, और जो लाइमलाइट में जो जोड़ी रहती थी उनमें उसका नाम गिना जाता था कि स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा की भी एक लाजवाब जोड़ी है। जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी को काउंट करते थे, वैसे ही दीपक हुड्डा स्वीटी बुरा की जोड़ी का भी नाम लिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, और उन्होंने जल्दी शादी क्यों नहीं की? स्वीटी बुरा अपने जो गेम पे फोकस करती थी, तो इसीलिए उनको टाइम लगा और एक दूसरे को जानना चाहती थी। और उन्होंने एक मेहंदी में एक इंटरव्यू में भी कहा था, जब उनको मेहंदी लग रही थी, कि उनको दीपक हुड्डा ने हालांकि उनको स्वीटी बुरा को प्रपोज किया था, लेकिन स्वीटी बुरा का कहना है कि मुझे उनकी जो खेल और उनके विचार बहुत पसंद आए थे। और स्वीटी बुरा का कहना है कि अपने इंटरव्यू में कि मैं उनको मरते दम तक उनका साथ दूंगी। बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने ये कहा है। लेकिन 2022 में वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं।
और उनका कहना है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए शादी पे खर्च किए थे। तो और उसके 2 साल बाद यानी कि 2024 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, महम से इलेक्शन लड़ते हैं दीपक हुड्डा, और उसमें डमी का रोल जो कि स्वीटी बोरा भी साथ में उनका निभाती है, साथ में प्रदर्शन करती है, साथ में रैलियां करती है, साथ में सपोर्ट करती है और पैसे भी देती है। उन्होंने बोला कि जब अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें बोला कि उन्होंने 50 लाख रुपए जब इलेक्शन हुआ था उसमें भी दीपक हुड्डा को दिए थे, और 1 करोड़ रुपए उन्होंने शादी में लगाया था। उन्होंने कहना है कि वो दीपक हुड्डा ने उनसे एक फॉर्चूनर की मांग भी की है और 50 लाख रुपए। तो हम दूसरी इधर बात करें तो दीपक हुड्डा ने अब तक सिंगल वर्ड नहीं बोला है स्वीटी बोरा के बारे में, क्योंकि मेरा मानना है, आप कमेंट में बता सकते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, जो इतना डाउन टू अर्थ, इतना ग्राउंड लेवल से इतना मेहनत करके आएगा वो अपने औकात कभी नहीं बोलेगा कि मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ। मुझे जहां तक मैंने वीडियो में देखा है, स्वीटी बोरा जो कि दीपक हुड्डा को पीटते नजर आ रही है, तो उसमें लगता है कि थोड़ा सा गुस्सेल स्वीटी बोरा हो सकती है, मेरा मानना है। बट दूसरी तरफ बताएं यदि दीपक हुड्डा की, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि इतनी डाउन टू अर्थ जीरो ग्रेविटी से आके बंदा यहाँ तक पहुंचा हो और उसके बाद इतनी टुच्चू हरकत करेगा, मैं तो नहीं मान सकता। लेकिन स्वीटी बोरा ने जो आरोप लगाया, उनको ये भी कहना है कि उनका लड़कों में इंटरेस्ट है। अरे भाई, 2015 से जानते हो आप उसको, 2022 में शादी के 7 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आप ये बोलते हो कि उनका लड़कों में इंटरेस्ट है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये? मतलब ये बात जमेगी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन उनको उन्होंने कहा है, दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि बहुत सारे वो उनकी मारता है, पीटता है। तो इस चीजें उन्होंने बोला है। इसके बीच में खाप पंचायतों के बीच में आना चाहिए, जिससे कि जो लोगों की इंस्पिरेशन है उन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भी शादी ऐसे नहीं करेगा बड़े बड़े खिलाड़ियों से आपस में, क्योंकि यदि ऐसा रहेगा तो सब लोग डरे रहेंगे। खाप पंचायतों को बीच में आके इसको सोल्यूशन करना चाहिए और कुछ ना कुछ दूसरा सोल्यूशन निकालना चाहिए, दोनों को आपस में मिला देना चाहिए। तो ये था छोटा सा वीडियो। जय हिंद।